हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो एक्सरसाइज 7H के बाकी क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द गिवन फार्मूला। फार्मूला दे रखे हमें y इज इक्वल 3x-2 और ऑप्शन बी में भी ऐसे दे रखा है और यहाँ पर x की वैल्यूज दे रखी है। अगर इसमें x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी वो इस कॉलम में फिल करनी है। तो करिए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ए फॉर्मूला क्या दे रखा है, y इज इक्वल 3x-2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की रखो यहाँ पर, यानी कि x की जगह 1 रख देंगे। 3 × 1 - 2 यानी कि 3 - 2 इज इक्वल 1। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x इज इक्वल क्या है, 2 रखो। तो इसमें y इज इक्वल 3 × 2 - 2 यानी कि 3 × 2 = 6 - 2 इज इक्वल 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे ही अब क्या रखना है, 3 रखो x की जगह, यानी y इज इक्वल 3 × 3 - 2। 3 × 3 = 9 - 2 इज इक्वल 7। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7। ऐसे ही x की वैल्यू अब हम रखेंगे 4। रखिए y इज इक्वल 3 × 4 - 2 12 - 2 क्या आ गया हमारा, 9 की वैल्यू आ गई हमारी 9। एंड जब हम रखेंगे x इज इक्वल 5 देन y इज इक्वल मल्टीप्लाई 5 - 2 15 - 2 इज इक्वल 13। लास्ट हमारा क्या आ गया, 13। ऐसे करके ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन है n इज इक्वल 7m - 3। देखिए n इज इक्वल 7m - 3। m की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके दे रखी है, इस इक्वेशन में हमें रखनी है। और n की वैल्यू, जब m की वैल्यू हम रखेंगे क्या, 1, तब होगा n इज इक्वल 7 × 1 - 3 यानी 7 - 3 इज इक्वल 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4, 1 रखने पर m का। अब m रखेंगे हम क्या, 2। तब देखिए n इज इक्वल 7 × 2 - 3 यानी 14 × 3 इज इक्वल 11। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11। m की वैल्यू 2 रखने पर। अब m की वैल्यू रखेंगे हम क्या, 10। रखिए n इज इक्वल 7 × 10 - 3 यानी 70 - 3 इज इक्वल 67। आ गई हमारी यहाँ पर n की वैल्यू 67। अब m की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 100। 100 रखिए m की वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा n इज इक्वल 7 × 100 - 3 यानी 700 - 3 697। क्या गया हमारा 697। जब n m की वैल्यू क्या रखनी है, अब 250। m की वैल्यू 250 रखेंगे हम, यानी x इज इक्वल टू 7 × 250 - 3। मल्टीप्लाई करिए, 0 5 3 कैरी एंड 14 एंड 3 17 -3। तो ये हमारा आ गया क्या, 10 - 3 7 देन 4 7 1 1747। ऐसे कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 3 नहीं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्स। मिसिंग बॉक्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है कैसे, स्टेट द रूल विच कंटेन द क्वांटिटीज इन डिफरेंट कॉलम। इनमें जो नंबर्स दे रखे हैं इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, एक कनेक्शन होगा, उसको हमें फाइंड करना है और उस अकॉर्डिंग ये बाकी के जो फिल कॉलम करने हैं, जो ब्लैंक कॉलम है इनको फिल करना है। देखिए
देखेंगे 13, 14, 13, ये हमारे क्या है n नंबर्स, ये सारे n है। ये n की जगह अगर हम ऐसा एक रूल बनाएंगे तो उसमें n की जगह ये आएंगे। बाकी 10, 9, अब देख सकते हैं आप 15, 10, 14, 9, 13, 8, सब में 5 5 नंबर का डिफरेंस क्या है 5 5। अगर हम लिखते हैं 15 माइनस n इज इक्वल 10 हो गया। नेक्स्ट हमारा 14 माइनस 5 इज इक्वल 9 हो गया। 13 माइनस 8 इज इक्वल 13 माइनस 5 इज इक्वल 8 हो गया। नेक्स्ट हमारा 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 इज इक्वल 7 हो गया। यानी कि ये नंबर जो हमारे n दे रखे हैं और इन सब में बीच में कॉमन क्या है 5, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनेगा n माइनस 5, क्या n माइनस 5, और ये करके हम बाकी के नंबर्स फाइंड कर लेंगे। यानी 11 माइनस 5, 10 माइनस 5, 0 माइनस 5, ऐसे कर करके। तो कॉलम हमारा आता है नेक्स्ट 11 माइनस 5, n माइनस 5 करेंगे ना तो n की जगह क्या है 11 माइनस 5 हमारा क्या आ गया 6, तो इस कॉलम में क्या आ गया 6। देन आता है हमारा 10 माइनस 5, क्या आ गया 5, इस कॉलम में क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 0 माइनस 5, ये आ गया हमारा माइनस 5, क्या आ गया माइनस का 5। नेक्स्ट आता है माइनस 3 माइनस 5, यानी माइनस माइनस प्लस माइनस का 8, क्या आ गया माइनस का 8। लास्ट बचता है n, जो हमारा हमने बनाया था n माइनस 5, मतलब n एक ऐसा नंबर है अगर जिसमें से n माइनस 5 निकाल दिया तो n माइनस 5 हमारा कौन सा नंबर होगा, इसमें से माइनस कर दिया वो वाला। तो ऐसे करके a पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे b पार्ट, ये हमारा e, इसमें भी रिलेशन बन रहा है। देखो 1 4 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल 4, नहीं हो रहा है ना। 7 माइनस 4 इज इक्वल 3, इसमें से इसको माइनस 10 माइनस 7 इज इक्वल 3, 13 माइनस 10 इज इक्वल 3, इन सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 3 का एक रूल बना लिया हमने, बना लिया क्या, अगर n इज इक्वल हमने 1 रखा तो हमारा 4 आ गया। अब 2 रख के देखिए क्या आ जाएगा 7 आ गया, सॉरी हमारा है +1, सॉरी ऐसे 4 लिख सकते हैं ना, 3 3 सा 1, 3 1 सा 3 + 1 4, 3 2 सा 6 + 1 7, 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 इज इक्वल 10। तो ये 1 2 3 ये क्या है ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इनको हम क्या लिख लेंगे n। तो हमारा लास्ट n टर्म क्या बनेगी 3n + 1, क्या बन गई 3n + 1। लास्ट टर्म nth टर्म हमारी क्या बन गई 3n + 1। इसके अकॉर्डिंग हम बाकी के फाइंड कर लेंगे। ये n है जो 1 2 3, अब n की वैल्यू नेक्स्ट हमारी क्या दे रखी 1 2 3, सीक्वेंस इनने तोड़ दिया है, अब डायरेक्ट 21 दे दिया, तो n की जगह हम लिखेंगे 21, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 21 + 1, यानी 63 + 1 इज इक्वल 64। फिल कर दिया हमने। फिर हम 3 मल्टीप्लाई 90 + 1 क्या हो जाएगा 70 + 1 इज इक्वल 271, क्या हो गया 271। नेक्स्ट आता है हमारी n की वैल्यू क्या दे दी गई है 1/3 + 1, 1 + 1 इज इक्वल 2, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। नेक्स्ट है 0, यानी 3 मल्टीप्लाई 0 + 1, यानी 0 + 1 इज इक्वल 1, तो ये हमारी क्या आ गई 1। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बचता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा 7, देखिए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएंगे, इसके भी 2 पार्ट हैं ए और बी। पहले इसमें हमें दे रखा है फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड, सीक्वेंस फाइंड करना है, पहला जनरल रूल, देन nth टर्म, लास्ट है द 100th टर्म। पहले हमें जनरल रूल बताना है कि इनमें क्या फॉलो हो रहा है दोनों में, फिर इनकी nth टर्म क्या होगी, उसके बाद हमें बतानी है 100th टर्म क्या होगी। तो पहला देखते हैं क्या है हमारा 5 10 15 20।
तो आपको कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ये 5 की टेबल है। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो ये 1 2 3 जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो किसके आ रहे हैं? 5 के ही तो आ रहे हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स तो इनको n कर लेंगे, यानी कि 5n। तो हमारा nth टर्म क्या निकल के आ गई? हमारी nth टर्म क्या हो गई? nth टर्म हमारी हो जाती 5n। और हमारा जनरल रूल क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5 ही तो कर रहे हैं इन सब नंबर्स में। 1 का किया तो 5, 2 का किया तो 10, 3 का किया तो 15, 4 का करेंगे तो 20, ऐसे आगे चलता जाएगा। सेकंड था और फर्स्ट हमारा क्या निकला? मल्टीप्लाई बाय 5, nth टर्म ये निकल आई। थर्ड हमसे क्या पूछा गया है? 100th टर्म। 100 कर दीजिए, वेरी सिंपल, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल, एंड 100 टर्म हमारी क्या निकल गई? 500। ऐसे ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। बी देखिए, बी क्या है? बी है हमारा 1, 5, 9, 13। तो आपने देखा है का है 4, यानी कि 1 + 4 5, 5 + 4 9 + 4 + 4 है +4 + 4। तो इसमें इसका जनरल रूल क्या हो गया? इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सब में क्या ऐड हो रहा है? 4। तो इसका जनरल रूल पहला हमारा जो है उसमें लिखेंगे हम ऐड 4, यानी 4 का ऐड करना पड़ रहा है। सेकंड पूछा गया है इसकी nth टर्म क्या होगी? इसकी द nth टर्म की nth टर्म क्या होगी? 4 4 ऐड करते जा रहे हैं ना, कि nth टर्म हमारी हो जाएगी 4n यार